स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आई पार्ट। कल कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वीडियो मैंने पॉज कर दी थी, तो आज उसी के आगे से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपको मेरे पिछले रूल्स तो याद ही थे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 3 का कोई फैक्टर नहीं है, इसका भी कोई फैक्टर नहीं, 6 के निकल आएंगे। 3 2 ज़ा 6, ठीक है। मल्टीप्लाई में ये रखिए इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, यहाँ पे 3 इंटू ए की पावर 4, ये है हमारा, ठीक है। अब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि ए को जितनी पावर में उतनी बार लिख रहे थे, यहाँ पे जितनी पावर में उतनी बार लिख रहे थे, यहाँ पे जितनी पावर उतना लिख रहे थे। तो थोड़ा सा लेंदी हो रहा था, टाइम टेकिंग हो रहा था। वो सिर्फ मैंने इसलिए बताया था जिससे कि आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर और चीज़ें आसानी से हम लोग कर लेंगे। देखिए, पहले तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर उठा लेते हैं, जिससे कि एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये 3 3 3 तीनों में कॉमन दिख रहा है, तो 3 हमने बाहर ले लिया। 3 ही से बाहर जाएगा क्योंकि और कुछ नहीं दिख रहा है। ब्रैकेट लिया, ब्रैकेट के बाद सॉरी, अभी ब्रैकेट नहीं लेते क्योंकि अल्फ़ाबेट भी तो आ सकता है ना। खैर, यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे ए पे पावर 4, ए पे पावर 2, ए पे पावर 2, मतलब तीनों में ए तो दिख रहा है हमें, बट पावर का डिफरेंस है। तो सर क्या किया जाए? सर ये किया जाएगा कि ध्यान अब चीज़ को दीजिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ, कि हमें जब कॉमन अल्फ़ाबेट्स में लेना हो तो वो अल्फ़ाबेट उठाना होता है हमें जो तीनों में सबसे लो पावर का हो। सबसे लो पावर, पावर कहाँ पे होती है? ये पावर है 4 2 2 बी, ये सब क्या है? ये पावर है। तो जो सबसे लो पावर की होती है तीनों में से, उसे हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखा जाए, ए देखना है अभी हमें, तो ए पे सबसे लोवेस्ट पावर 2 की है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे 4 की है। तो इसमें से हम कितना काट लेंगे? 2। तो क्या बाहर आ गया? ए की पावर 2, ए की पावर 2 बाहर आ गया। अब अंदर कितना बचा? जब 2 इसमें से कट गया तो 2 ही बचा, ठीक। फिर ये 2 पूरा गायब हो गया हमारा, तो यहाँ क्या बचा? माइनस का बी। फिर ये 2 गायब हो गया हमारा, ठीक। तो यहाँ क्या बचा? प्लस का 2b स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। देख लीजिए, 3 स्टेप में ख़त्म कर दिया गया क्वेश्चन। कैसे? सबसे पहले फैक्टर निकाल लिए, फैक्टर निकालने के बाद यहाँ से जो ए की डिग्री है सबसे छोटी वाली, उसको एलिमिनेट कर दिया। सर यहाँ से बी क्यों नहीं निकाला आपने? बी निकाल सकता था अगर एक बी यहाँ पर हो जाता, बस अगर एक बी हमारा यहाँ पे हो जाता तो हम बी भी एलिमिनेट कर देते। अच्छा, वेरीफाई अगर करके देखिए तो 3a स्क्वायर था, a इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए की पावर 4 बन जाएगा। 3a स्क्वायर इंटू बी, 3 2 ज़ा 6, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए पूरा वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक आप सबको? मुझे लगता है कि सबको क्लियर होगा। इनकेस आपको कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो प्लीज़ क्लियर कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहें टाइम टू टाइम। चलिए, और एक्सपर्ट सॉल्यूशन पे आप लोग आए हैं तो सॉल्यूशन आपको हमेशा अच्छा ही मिलेगा, बेस्ट मिलेगा, उससे आप लोग परेशान मत होइएगा। 10 का फैक्टर यहाँ पे भी निकाला जाए तो 2 5 ज़ा 10 हो गया। एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखे रहने देते हैं क्योंकि अब आप लोग सीख गए हैं, इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। माइनस 24 के फैक्टर निकाले तो सर 24 के तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। 3 8 ज़ा 24 और 12 2 ज़ा 24, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला, जो छोटे नंबर्स होते हैं उन्हीं के आसपास से हम लोग फैक्टर नंबर ढूंढते हैं, जिससे कि कॉमन निकालना आसान हो। अब मान लीजिए 24 के 3 8 24 तो लिख दिया, लेकिन 2 और 8 यहाँ पे आएगा तो कॉमन नहीं निकल रहा है ना। कॉमन के लिए जो छोटा नंबर है उसके जो फैक्टर्स बने, उसी से रिलेटेड नंबर बड़े जो दूसरा नंबर है उसके फैक्टर्स हमें निकालने हैं। तो 24 के फैक्टर्स निकालने हैं अगर हम लोग, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, ये आ गया हमारा, ठीक। इसके बाद x पावर 4 एज इट इज़ इंटू वाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हम लोगों को, बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग नंबर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, सिंगल एक ही 2 दोनों तरफ हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा 2 होते हैं तो यहाँ से भी पिक कर लेते हैं। तो
तो एक 2 बाहर आ गया। अब 5 इधर है, इधर 5 नहीं है, कुछ नहीं हो सकता उसका। ठीक, फिर एक्स स्क्वायर पे आते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स 4 है, तो x तो कॉमन निकल रहा है, लेकिन कितनी डिग्री के साथ निकलेगा। तो अभी मैंने पीछे इस वाले पार्ट में बताया था कि हम देखेंगे जिस कॉमन को निकाल रहे हैं उसमें से सबसे लोवेस्ट डिग्री किसकी है। तो लोवेस्ट डिग्री कितनी है और किसकी है, x की है, कितनी है, 2 है, यहाँ पे x की 4 है, तो कितना कॉमन निकल सकता है, 2 या 4, 2 या 4, 2 निकलेगा, x की पावर 2 बाहर आ जाएगी। मतलब ये पार्ट भी हमारा यहाँ से चला गया और ये 50% चला गया, क्या बचा यहाँ पे 2। तो अब हम लोग ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि अब कुछ हमारा कॉमन निकलना नहीं है, 5 ले नहीं सकते, y बचा नहीं, यहाँ आ जाएगा 5 पूरा पूरा, माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 2 4, 4 3 12, 12, x कितना बचा, x की पावर 2, y एज इट इज़, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। देख लीजिए यहाँ पे भी आप लोग को 3 स्टेप में मैंने सॉल्यूशन दिया है, और आप वेरीफाई करा लीजिए। 2 5 10, एक्स स्क्वायर आ गया, 2 12 24, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, और ये वाई यहाँ पे आ गया। क्लियर है, इतना ही हमें इसमें करना था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट पर आते हैं। इसमें भी हमें करना फैक्टराइजेशन ही है, बट थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 से डिफरेंट है। वो लेवल इजी था, ये लेवल मॉडरेट है थोड़ा सा आप लोग के हिसाब से। चलिए इसको हम करते हैं। पहला रूल जो मेरा हमने आपको बताया था वो ये कि नंबर्स के फैक्टर ले लेते हैं छोटे छोटे, 3 2 6, 3 यही रहेगा, 10 को तोड़ लें 5 के हिसाब से अगर, तो 2 5 10। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करें, कॉमन कैसे ढूंढा जाए, नंबर्स को छोड़ के जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनमें से कैसे कॉमन निकाला जाए, क्योंकि हमें फैक्टर निकालने हैं, ब्रैकेट्स ही निकालने हैं, ब्रैकेट के अंदर ही चीज़ें रखनी है हमें। तो अगर ध्यान दीजिए, हमेशा फर्स्ट एलिमेंट पकड़िए और उससे आप दिमाग लगाना स्टार्ट करिए कि कैसे हम लोग कॉमन ढूंढेंगे। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, अगर इस एक्स स्क्वायर को इसके साथ इसके साथ ना करके इसके साथ कनेक्ट करें पहले 10x के साथ, तो 2 तो कॉमन निकल आएगा, इसमें से x भी कॉमन निकल आएगा, हो सकता है ना, ऐसा हो जाएगा। और अगर हम इसके साथ कर रहे हैं 6x स्क्वायर को, ध्यान दीजिएगा, हमें दोनों चारों में से ये 4 एलिमेंट दिए, इसमें से किसी एक को, इसको और इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, या फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, मतलब फर्स्ट वाला सेकंड वाले के साथ भी कॉमन निकाल सकता है, फर्स्ट वाला थर्ड वाले के साथ भी कॉमन निकाल सकता है, एंड फर्स्ट वाला फोर्थ वाले के साथ भी कॉमन निकाल सकता है। ये हमें खुद ही जज करना है। अब सपोज दैट ऐसा होता है कि हम लोग 6x स्क्वायर प्लस 3xy इन दोनों को ही टच कर लेते हैं एक साथ, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर निकालते तो x कॉमन निकल जाता, तो ये पार्ट तो समझ ली, मान ली सॉल्व हो गया। लेकिन अब ये बेचारा ब्लैंक रह गया ना, यहाँ पे x फंसा रह गया और y भी फंसा रह गया। अब इनमें से हम कुछ कॉमन नहीं निकाल पा रहे। लेकिन अगर हम देखें सेकंड वाला और फोर्थ वाला, तो सेकंड वाले और फोर्थ वाले में से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, वो है y। तो y भी कॉमन निकल आ रहा है एक बार, और एक बार x भी कॉमन निकल आ रहा है। तो यही हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जितने एलिमेंट्स या अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं उनको सबको एक एक बार बाहर निकाल सकें ब्रैकेट के। ठीक है, तो हमारे लिए सूटेबल जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि फर्स्ट वाले को थर्ड वाले के साथ कनेक्ट करा दें, एंड सेकंड वाले को फोर्थ वाले के साथ कनेक्ट करा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 3 और 10x को हम ले लें अगर, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 2, ये पार्ट गायब, एक्स स्क्वायर और x, एक काम करते हैं आपके लिए, इसको पहले और इजी कर देते हैं। जो ब्रैकेट के जिसमें से कॉमन निकल उनको एक साथ लिख लेते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3xy माइनस 5y, ये है हमारी। क्या किया सर आपने, ये तो कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। कुछ नहीं उल्टा पुल्टा किया, मैंने बताया ना, जिसके साथ कॉमन निकालना तो उसको उसी के पास रख दिया। 6x स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड वाले एक साथ निकाल लेते तो उनको एक साथ रख दिया, सेकंड और फोर्थ वाले एक साथ निकाल लेते तो उनको एक साथ रख दिया। एक चीज़ का ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा कि हर बार सिचुएशन सेम नहीं होगी, कभी फर्स्ट वाला सेकंड वाले के साथ भी निकल सकता है, फर्स्ट वाला थर्ड वाले के साथ जो निकल रहा है, और ऐसी सिचुएशन भी आएगी जहाँ फर्स्ट वाला और फोर्थ वाले के साथ निकल रहा है, जो कि इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। पहले मैंने आपको हिंट दे दी। चलिए पहले हम लोग x ले लेते हैं, यहाँ से लोवेस्ट डिग्री x की 1 है तो x निकल जाएगा।
अंदर क्या एक एक्स बचेगा, ठीक। अब 10 और 6 के फैक्टर देखें तो 3 2 ज़ा और 2 5, मतलब 2 बाहर आ रहा है, 2 बाहर है नहीं, तो यहाँ क्या बचा 3, तो हमने यहाँ पे क्या किया, लिखा 3 फिर x, क्योंकि नंबर पहले आता है फिर अल्फ़ाबेट। और यहाँ क्या बचा, सिर्फ माइनस का 5। यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, दोनों तरफ क्या निकल रहा है, y निकल रहा है, ठीक है। y के साथ साइन कौन सा अभी दिख रहा है हमें, प्लस का, तो प्लस का y हम बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या बचा 3x माइनस 5, बस इतना ही ध्यान देना है हमें। अब देखिए एक चीज़ और, ये आपके लिए हिंट है, ढूंढना ये कि जब हम कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे ब्रैकेट के अंदर इधर भी और ब्रैकेट के अंदर इधर भी जो नंबर्स होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे, जो डेटा होगा वो सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे 3x माइनस 5 आ रहा हो और यहाँ 3x प्लस 5, एवरीथिंग शुड बी सेम। नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, साइन, नंबर, अल्फ़ाबेट, साइन, एक एक चीज़ मैच करनी चाहिए। अगर कुछ भी मिस हो रहा है उसमें से तो दैट मीन्स कि आपने वहाँ पे कोई चीज़ मिस की है या फिर आपने प्रॉपरली कॉमन नहीं ढूंढा विद द प्रॉपर साइन। तो इस चीज़ को ढूंढना आपके हाथ में है, साइन कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर है उनको इज्जत देके एक ब्रैकेट में डाल देंगे, और 3x माइनस 5 3x माइनस 5 दोनों तरफ दिख रहा है तो इसको भी कॉमन लेके एक बना लेंगे, और ये हमारा हो गया आंसर 2x प्लस y एंड 3x माइनस 5। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को। और अगर हम लोग क्रॉस चेक भी करें अपनी एलिमेंट्स को ब्रैकेट वाले, तो देखिए 2 इंटू 3 6 और x इंटू एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 5 इज 10 और x इंटू x एक ही है तो माइनस 10x चूँकि माइनस 5 है, y इंटू 3 इज 3yx, ये 3xy प्लस का, क्योंकि प्लस का y है, प्लस का y माइनस का 5 माइनस प्लस माइनस माइनस 5y, पूरा सेम है। तो इसका मतलब आपने फैक्टर सेम निकाले हैं, गलत नहीं निकाला है कुछ भी इसमें से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कॉमन ही निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो क्या किया जाए, मैंने बोला ना कि फर्स्ट वाले को देखिए, फर्स्ट वाले के पास है ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, अब पूरे में ढूंढिए एक्स स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख गया तो इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं, बेस्ट रहेगा, पूरा पूरा बाहर निकल आया। हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर ये लिया, फिर माइनस बी एक्स वाई माइनस ए एक्स वाई, क्या किया हमने, ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर जो कॉमन वाले उनको एक साथ ले लिया, फिर माइनस के साइन के साथ बी एक्स वाई पूरा रख दिया, माइनस कुछ नहीं किया, खाली शफल किया और कुछ नहीं किया अभी हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बाहर ले लेते हैं हम लोग, अंदर क्या बचेगा ए प्लस बी। ठीक है सर, आगे क्या करें सर, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे पूरा पूरा एक्स वाई निकल रहा है, यहाँ पे भी एक्स वाई निकल रहा है, लेकिन उससे पहले भी एक चीज़ बाहर आ रही है, वो क्या है सर, यहाँ एक से पहले माइनस और यहाँ पे भी माइनस, इनको ब्रैकेट में रख लें तो देखा जाए तो इनके पास सिर्फ एक्स वाई के अलावा भी कुछ कॉमन निकल रहा है, वो है माइनस का साइन, माइनस का साइन बाहर लिया, और एक्स वाई भी तो लिखेंगे, एक्स वाई लिया, फिर बी अंदर रहेगा क्योंकि साइन माइनस का बाहर आ गया तो अंदर अब प्लस बचेगा, और यहाँ पे भी क्या बचा ए। अब ए प्लस बी बोलिए या बी प्लस ए बोले, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, उतना तो चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड ए प्लस बी। अभी हम लोग का थोड़ा सा स्टेप एक कम रह गया है, वो क्या है सर, देखा जाए मैंने बताया कि जब ये साइन से इस साइड और साइन से इस साइड हमें कुछ भी कॉमन मिल रहे तो हमें फिर बाहर ले लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ तक पहुँच तो गए लेकिन एक्स यहाँ पे भी दिख रहा है, एक्स यहाँ पे भी दिख रहा है, तो जब जब कुछ दिखे सेम तो बाहर चला जाएगा, अंदर क्या बचा एक्स माइनस वाई, और यहाँ क्या बचा ए प्लस बी। दिस इज़ योर आंसर। क्लियर है आप सबको, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा,
इसको मैंने पहले ही एक स्टेप सॉल्व किया हुआ है जिससे कि आप लोगों को परेशानी ना हो ज़्यादा। 2x² + 2xy - 3bxy - 3bx² है हमारा। तो सर आपने क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, साथ में लिखना आसान था, पूरा पूरा ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। तो सर आपने इनको क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे axy और यहाँ पे bxy, xy इसमें भी दिख रहा है, xy इसमें भी दिख रहा है, तो इसलिए इनको एक साथ ले लिए साइन के साथ। कुछ भी बहुत ज़्यादा इसमें इशू नहीं है, कुछ ट्रिक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 2 बाहर आ नहीं सकता, 3 बाहर नहीं आ सकता, a बाहर नहीं आ सकता, b नहीं आ सकता। क्या बाहर आएगा? x²। अंदर क्या बचेगा? 2a - 3b प्लस यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा? सर आपने बताया था xy बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? 2a और माइनस का 3b। देखिए फिर ब्रैकेट में सेम नंबर आया। यही हमारी पॉजिटिव साइन है कि ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर आना चाहिए। तो जो ब्रैकेट के बाहर है उनको थोड़ी इज्जत देते हुए x² + xy और यहाँ पे 2a - 3b। सर आपने तो अभी कुछ यहाँ पे बताया था, बिल्कुल सही आपने सोचा कि फिर से यहाँ पे हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? x, क्योंकि यहाँ पे भी x दिख रहा है, साइन के इस साइड भी x दिख रहा है, x बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा? x + y और यहाँ पे क्या बचेगा? 2a - 3b। यही आपका आंसर है। चलिए जे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जे पार्ट में क्या कह रहा है? amx² bmxy। अरे बड़ा सर टफ लग रहा है, mx। तो क्या करना, हमें ध्यान देना है खाली बस। अगर हम ध्यान देंगे तो सब कुछ कॉमन निकल आएगा और कोशिश यही करनी कि जितने ज़्यादा चीज़ को बाहर ले जा सकें, ब्रैकेट हल्का हो जाए हमारा। तो अगर हम फर्स्ट वाले को पकड़े तो यहाँ mx दिख रहा है, mx दिख रहा है, तब mx इस पूरे में ढूंढा जाए। तो सर यहीं पे mx मिल गया, यहाँ mx नहीं है, यहाँ mx नहीं है, सर यहाँ mx मिल रहा है। तो बस अब देखिए फर्स्ट और सेकंड एक साथ हो गए। तो यहाँ तो हमें कुछ रीअरेंज भी नहीं करना है, mx² है, यहाँ mx है, तो मतलब m बाहर आएगा और x बाहर आएगा। अंदर क्या बचेगा? ax + b, mx बाहर चला गया, क्या बचा? y। देख लीजिए सही है, amx² और mx और bmxy एकदम सही है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी हमें क्या बाहर निकाल लेना है? n और y, लेकिन उससे पहले कुछ और भी कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे भी माइनस साइन, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस भी हम कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट से पहले कॉमन तो निकाल लें। तो n और y, n एंड y बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? ax। ठीक, यहाँ से भी माइनस बाहर चला गया तो क्या बन गया? प्लस। ध्यान रखिए जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर पूरा ब्रैकेट प्लस में हो जाता है। क्या हो जाएगा? ये भी प्लस में हो जाएगा। यहाँ से क्या ले लिया हमने? b और क्या बचा? y। देखिए फिर ब्रैकेट यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम आ गया। ठीक है, अब जो ब्रैकेट के बाहर है उनको इज्जत के साथ अंदर ले लेते हैं। आगे हम लोग आंसर तक mx - ny एंड ax + by। दिस इज योर आंसर। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा।